मैं सरकार से सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि थाना प्रभारी महोदय ने इतना विलंब क्यों किया एफआईआर दर्ज करने में। वैसे पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं? प्रश्न जब गया विधानसभा के माध्यम से उस दिन उन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया। पुलिस महकमा के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं। बिहार के अंदर जो है थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए जब भी कोई लोग जाते हैं तो एफआईआर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक नहीं होता है, जब तक कोई पॉलिटिकल अप्रोच, कोई दबाव नहीं होता है। कुछ पुलिस पदाधिकारी जमे हुए हैं, उनको सस्पेंड किया जाए इस सदन से। किसी व्यक्ति को लॉकअप में लेने के बाद कोर्ट में हाजिर करना है, ऐसा होता नहीं है। श्री ऋषि कुमार, माननीय सदस्य, पूरा पूछें। जी, मैं सरकार उत्तर मिला है। मैं सरकार से सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि थाना प्रभारी महोदय ने इतना विलंब क्यों किया एफआईआर दर्ज करने में, और क्या उन पे कार्रवाई होगी? माननीय मंत्री गृह विभाग। तो स्पष्ट है, 22/2/23 के रात में है महोदय, तो 12/3 इतना को दर्ज किया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि वादी श्री अमरेश कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर एयरटेल टावर के बीटीएस पावर कार्ड को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिए जाने के आरोप में दाऊद नगर थाना कांड संख्या 142/23 दिनांक 12/3/23 धारा 379 भौदवी के अंतर्गत दर्ज किया गया। वर्तमान में कांड अनुसंधान अंतर्गत है। महोदय, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो विलंब किया गया एफआईआर दर्ज करने में, और वो भी जब प्रश्न जब गया विधानसभा के माध्यम से उस दिन उन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया, तो इस तरह का जो है इतना डिले करना सिस्टम को, ये सही नहीं है, न्यायप्रिय नहीं है। देखवा लेंगे जो माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव। हाँ बोलिए माननीय सदस्य। पूरक ये है कि ये मसला सिर्फ उनका नहीं है, उनके क्षेत्र का नहीं है, ये मसला पूरे बिहार का है। और बिहार के अंदर जो है थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए जब भी कोई लोग जाते हैं तो एफआईआर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक नहीं होता है, जब तक कोई पॉलिटिकल अप्रोच, कोई दबाव नहीं होता है, या फिर विधानसभा से उनका कहना है कि विधानसभा में जब क्वेश्चन किए और तब जब वहां गया तब एफआईआर हुआ, तो उनका जो सवाल है ये कहना है कि जिस पदाधिकारी ने लेट एफआईआर किया, क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं। मैं भी ये कह रहा हूं कि वैसे पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं। पुलिस महकमा के लोग यहां बैठे हुए हैं, बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, और धड़ल्ले से ये हो रहा है पूरे बिहार के अंदर। इसीलिए जो पदाधिकारी एफआईआर में दर्ज करने में देर करता है, आपका एक्ट, आपका मैनुअल बना हुआ 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में भेजना है एफआईआर करके, लेकिन एफआईआर नहीं करता है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई सरकार करेगी कि नहीं, ये सवाल है। माननीय मंत्री, आप देखिए, आप आसान करिए। माननीय सदस्य आसान ग्रहण कीजिए, सरकार खड़ी हो जाए तो बैठ जाना चाहिए। कई एक तरह के ढंग के आरोप लगाए, लेकिन स्पेसिफिक मामला हो तभी ना सरकार जांच कराएगी। अगर आप आसान ग्रहण करें, आप आसान ग्रहण करें। आपने तो इतने योग्य माननीय सदस्य हैं, कोई अगर थाना एफआईआर नहीं लेता है डीएसपी के यहाँ पिटीशन, एसपी की पिटीशन नहीं तो कोर्ट में भी पिटीशन देने की प्रक्रिया है, ऐसा तो नहीं है कि आप आसान ग्रहण कीजिए। बहुत बिल्कुल ये संगीन सवाल है। माननीय मंत्री जी, मेरी बात सुन लिया जाए। मैं इसी सदन में, इसी सत्र में, जब एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाई थी सोशल मीडिया पर, जो उसके आधार पर जो आज हो रही है घटनाएं, और इसके बारे में बोला गया था कि आप एविडेंस दीजिए, मैं दूसरे ही दिन एविडेंस दिया, कहां कार्रवाई हुई। क्या वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी कि नहीं, यह मूल सवाल है। इससे कोई संबंध नहीं। आप आसान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आपको पहले आसन से इजाजत लेना चाहिए, और इजाजत हम देंगे तभी आप पूरक पूछ सकते हैं। आप हमसे इजाजत मांगिए। हाँ, तब बोलिए ना।
दिया इजाजत। बोलिए आप प्रहलाद जी, आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, सदस्य खड़े हैं तो दूसरे नहीं खड़े हो ये सकते बहुत हैं। सी संगीन मामला है और आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती है कि सूचना देने के बाद एफआईआर लिखित देने के बाद भी एफआईआर नहीं होता है, या तो चढ़ावा का इंतजार करता है और नहीं तो पॉलिटिकल दबाव देने का वो करता है। इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए भी कुछ पुलिस पदाधिकारी जमे हुए हैं, उनको सस्पेंड किया जाए। इस सदन से घोषणा किया जाए, जो लोग नहीं किए हैं उसको सस्पेंड करने का घोषणा करवाइए सर। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोले कि तो कोर्ट चले जाइए, तो फिर इतना पूरा सरकार थाना बनाया है, उसमें खर्चा होता है, स्टाफ का आता है, पदाधिकारी रहता है। जब कोर्ट ही जाने की बात होगा तो थाना किस लिए है? इस पर माननीय मंत्री जी जवाब दें। आसान ग्रहण कीजिए। माननीय श्री विजय शंकर दुबे जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल था, ये बात सत्य है महोदय कि राज्य में ऐसी घटनाएं कतिपय घटती रहती हैं कि थाने में व्यक्ति को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है, एफआईआर बाद में होता है और महोदय बिना किसी चार्जेज के एफआईआर बिना दर्ज किए किसी आदमी को लॉकअप में 1 मिनट रखना अपराध है। और ऐसे महोदय घटना घटती है, सरकार को स्वीकार करने से माननीय मंत्री बुजुर्ग हैं और काफी अनुभवी हैं। प्रायः ऐसी घटना घटती है, सरकार को देखना चाहिए 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को लॉकअप में लेने के बाद कोर्ट में हाजिर करना है। ऐसा होता नहीं है, 3 दिन 4 दिन बिना एफआईआर का व्यक्ति को लॉकअप में रखा जा रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। सरकार को भी बदनाम करने की साजिश हो सकती है महोदय, ये मैं कहना चाहता हूं, आसन से निवेदन करना चाहता हूं। और आसन को भी इस मसले को राज्य का मामला है, देखना चाहिए महोदय। माननीय मंत्री जी। एसपी को निर्देशित किया जाएगा, इस तरह के कोई भी मुकदमे में अगर कहीं कोई देरी हुई, कोई चूक हुई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा। श्री मुकेश कुमार यादव, माननीय सदस्य। मुख्य नहीं, आप नहीं बैठ जाइए। ऋषि जी, आप कैसे आप पूछ सकते हैं? नो 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 नो, बैठिए, ये सिस्टम को नहीं तोड़िए। श्री मुकेश कुमार यादव, माननीय सदस्य नहीं है। श्री अमरिंदर कुमार पांडे, माननीय सदस्य नहीं है। श्री जनक सिंह, माननीय सदस्य नहीं है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।